केंद्र सरकार जिस तरह से पंजाब के लोगों का हक मार रही है, मोदी सरकार, लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा। देश के होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह, वो पंजाब आए थे। वो कह रहे हैं कि सरकार टिकने वाली नहीं है, सरकार गिर जाएगी। पंजाब के 3 करोड़ लोगों को धमकी देके गए हैं, वो गुंडागर्दी पे उतरे हैं पूरी तरह से। आपको लगता है कि पंजाब में सरकार गिर जाएगी? 2 जून को आप तैयार हैं दोबारा जेल जाने के लिए? मेंटली तौर पर फिट हैं? पूरी जिंदगी रख ले मेरे को ये जेल में, मैं केजरीवाल की आवाज नहीं दबा पाएंगे, केजरीवाल को तोड़ नहीं पाएंगे ये लोग। सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूं पंकज कपाही और आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब। आज बात करेंगे देश के कद्दावर लीडर अरविंद केजरीवाल के साथ। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो भी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आजकल पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। पंजाब पिछले कई दिनों से आप प्रचार कर रहे हैं, बठिंडा गए, जलंधर गए, लुधियाना गए, माहौल क्या नजर आ रहा है आपको? मुझे लगता है पंजाब में हमारी सभी 13 की 13 सीट आनी चाहिए। एक तरफ लोग हमारे काम से बहुत खुश हैं, हमने यहाँ पे बिजली फ्री कर दी, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं, लोगों को फ्री दवाइयाँ, फ्री इलाज मिल रहा है, स्कूल बहुत अच्छे होने लग गए हैं, शानदार होने लग गए हैं, गांव-गांव में लोगों के खेतों में नहर का पानी पहुंचने लगा है। कई सारे काम किए हैं जो कि आज तक कभी हुए ही नहीं थे। व्यापारियों के लिए और उद्योगपतियों के लिए बहुत सारे कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। अभी OTS वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेके आई और भी बहुत सारे कदम उठाए हैं। तो लोगों को भरोसा है कि बहुत अच्छी सरकार है और अब लोग मन बना चुके हैं कि इसका इनके हाथ केंद्र में भी मजबूत करने हैं। केंद्र सरकार ने हमारे 9,000 करोड़ रुपए रोक लिए पंजाब सरकार के, ये पंजाब के लोगों के थे। इसमें 5,500 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड का था जो कि गांव-गांव में सड़कें बनाने के लिए काम आना था। इससे मोहल्ला क्लिनिक, नेशनल हेल्थ मिशन मोहल्ला क्लिनिक बनने थे। तो केंद्र सरकार जिस तरह से पंजाब के लोगों का हक मार रही है, मोदी सरकार, लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा। लोग ये भी कह रहे हैं जब किसान दिल्ली गए थे, उसको जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर पे रोक लिया गया था, दिल्ली में घुसने नहीं दिया, कीलें लगा दी सड़क के ऊपर, बोल्डर लगा दिए सड़क के ऊपर, लोग कह रहे हैं तुमने हमें दिल्ली में नहीं घुसने दिया था, इस बार ऐसा बटन दबाएंगे कि तुमको दिल्ली के बाहर करेंगे। तो लोग पूरी तरह से मन बना चुके हैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। पिछले दिनों देश के होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह, वो पंजाब आए थे। उनके बयान आपने देखे होंगे, अखबारों में पढ़े होंगे। वो कह रहे हैं कि लोकसभा के बाद ज्यादा देर मान सरकार टिकने वाली नहीं है, सरकार गिर जाएगी। आपको लगता है कि सरकार गिर जाएगी पंजाब में? जब से वो कह के गए हैं, पूरे पंजाब के लोगों में भारी रोष है। एक तरह से पंजाब के 3 करोड़ लोगों को धमकी देके गए हैं वो कि 4 जून के बाद, लोकसभा नतीजों के बाद, वो पंजाब की सरकार गिरा देंगे। जिस सरकार को पंजाब के 3 करोड़ लोगों ने चुन के भेजा, जिस शख्स को मुख्यमंत्री बनाया, कह रहे हैं वो सरकार गिरा देंगे और उस मुख्यमंत्री को हटा देंगे। कैसे करेंगे भाई? 92 सीट है और 117 में से 92 सीट है, तो उनको डराएंगे, धमकाएंगे, ED भेजेंगे, CBI भेजेंगे, पैसे से खरीदेंगे, क्या करेंगे? क्या करना चाहते हैं? राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। तो लोगों में भारी गुस्सा है। लोग, पंजाब के लोगों का, पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है। अगर वो प्यार से मांगते तो एक आध सीट दे भी देते। ऐसे धमकी दोगे अगर पंजाब को और पंजाबियत को, तो फिर लोग इसका बदला तो लेंगे। और दूसरी चीज जो मैंने पता किया, जो पंजाब में बिजली मुफ्त की है हम लोगों ने, उससे ये बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। किसी भी हालत में ये मुफ्त बिजली को बंद करना चाहते हैं। उसके लिए इनको सरकार गिरानी पड़े तो सरकार भी गिराएंगे। तो मेरी पंजाब के लोगों से विनती है, जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, कि ये मुफ्त बिजली आपकी बंद करना चाहते हैं, ये इनको पच नहीं रही है। इस बार जब वोट डालने जाओ तो एक भी वोट अगर आपने बीजेपी को डाला तो आप ये सोच लेना कि आप अपनी बिजली, मुफ्त बिजली बंद करने के लिए वोट डाल रहे हो। लेकिन कई राज्यों में हमने देखा, महाराष्ट्र में देखा, कई जगहों पर देखा कि सरकार गिर गई। वहां पर अब पंजाब में जो हालात बनते जा रहे हैं, आपको लगता है कि पंजाब में सरकार गिर जाएगी या भगवंत मान सिंह अब नहीं रहेंगे? कैसे हो सकता है? इसका मतलब कुछ बहुत ही कैसे बीजेपी में तो 92 हैं, कितने तोड़ने पड़ेंगे? तो इसका मतलब इन्होंने कोई बहुत ही गंदा षड्यंत्र रचा हुआ है। भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी होम मिनिस्टर ने किसी राज्य में आके इस तरह से खुलेआम वहां के लोगों को चुनौती दी और चैलेंज दिया हो कि तुम लोगों ने ये सरकार बनाई है, मैं इस सरकार को तोड़ दूंगा। समझते हैं क्या? गुंडागर्दी पे उतरे हैं बुरी तरह से।
आपकी जमानत खत्म होने वाली है, 1 जून तक आप जो है आपकी जमानत खत्म हो जाएगी। 2 जून को आप तैयार हैं दोबारा जेल जाने के लिए, मेंटली तौर पर फिट हैं? क्योंकि पिछले दिनों बताया गया था कि आपकी हेल्थ खराब है, शुगर काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। इस समय क्या आपकी पहले हेल्थ बताइए और मेंटली तौर पर अब कितनी देर के लिए आपको तिहाड़ जाना पड़ेगा? देखिए, मैं जब अभी 1 महीना जेल गया तो उस वक्त मेरा 1 महीने में लगभग 7 किलो वजन कम हो गया और इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, 7 किलो वजन 1 महीने में कम होना बहुत ज्यादा होता है। तो उन्होंने कहा कुछ भी अंदर हो सकता है, कोई सीरियस बीमारी पल रही हो, तो एक बार अगर टेस्ट कर लेंगे सारे तो अच्छा रहेगा। और मेरे कीटोन लेवल मेरे यूरिन में बहुत ज्यादा आए हैं, तो उन टेस्ट कराने के लिए मैंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है। पर यह समझना पड़ेगा इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया। जो काम मैं कर रहा हूं वो काम मोदी जी नहीं कर सकते। मैं दिल्ली और पंजाब में मुफ्त बिजली दे रहा हूं, मोदी जी मुफ्त बिजली दे सकते हैं। मैं दिल्ली और पंजाब में अच्छे मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल बना रहा हूं, लोगों को फ्री इलाज दे रहा हूं, मोदी जी ये नहीं कर सकते। मैं लोगों के बच्चों के लिए अच्छे और शानदार कर सकते, तो मोदी जी ने मेरे को जेल में डाल दिया कि केजरीवाल के काम रोको। मैं आज इनकी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। आज देश के अंदर जो हालात बन गए हैं, इन्होंने पूरे देश में गुंडागर्दी और तानाशाही मचा रखी है। ये मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं। आजादी के वक्त कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो जेल गए थे। भगत सिंह है, जवाहरलाल नेहरू है, गांधी जी हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, अशफाकुल्ला खान है, कितने लोग जेल गए थे। वो देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे, मैं देश को बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। ये सोचते हैं कि मेरे को तोड़ देंगे। मुझे फक्र है कि आज मैं देश के लिए जेल जा रहा हूं। पूरी जिंदगी ये जेल में रखें, मेरे को फांसी चढ़ा दें, अगर देश के लिए मेरी जान हो जाती है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। तैयार हैं आप पूरी तरह से, मेंटली तौर पर फिट हैं? पूरी जिंदगी रख ले मेरे को ये जेल में, मैं केजरीवाल की आवाज नहीं दबा पाएंगे, केजरीवाल को तोड़ नहीं पाएंगे ये लोग। आप लगातार जहां भी जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन भाजपा खत्म कर देगी दोबारा अगर सत्ता में आती है, संविधान जो है वो बदल दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा, तानाशाह रवैया अपना दिया जाएगा। क्यों लगता है इतना आसान है? आपको लगता है कि रिजर्वेशन इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी और लोग जो है वो चुप रहेंगे? देखिए, ये बार बार कह रहे हैं हमें 400 सीट दे दो, 400 सीट दे दो। सरकार तो 300 से भी चल जाती है, तो 400 किस लिए चाहिए? इनसे पूछा भी 400 किस लिए चाहिए, तो बोले मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। तो हमने कहा बताओ, हमें भी बताओ क्या बड़ा काम करना चाहते हैं। तो अंदर से पता चला कि मोदी जी रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। शुरू से आपको पता है ये बीजेपी, आरएसएस, ये सारा ये लोग रिजर्वेशन के शुरू से सख्त खिलाफ हैं। तो ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, ये इन्होंने प्लान बनाया हुआ है। संविधान खत्म करना चाहते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। इसीलिए जो लोग संविधान के पक्ष में हैं, जनतंत्र के पक्ष में हैं, रिजर्वेशन के पक्ष में हैं, इन लोगों को इस चुनाव में हराना बहुत जरूरी है। आप पूरा देश घूम रहे हैं, इंडिया अलायंस की आपको कितनी सीटें इस बार नजर आ रही हैं और बीजेपी कहां खड़ी नजर आ रही है? आपको लगता है कि क्योंकि बीजेपी के नेताओं से जब हमारी बात होती है, वो कह रहे हैं कि 300 हम जीत चुके हैं, इससे आगे हम आगे बढ़ रहे हैं और 400 तक हम पहुंच जाएंगे। पुष्कर साहब पंजाब आए थे, धामी साहब जो उत्तराखंड के सीएम है वो इस बात का जिक्र कर रहे थे, गजेंद्र शेखावत इस बात का जिक्र कर रहे थे। आपका, क्योंकि पिछली बार आप जब न्यूज 18 पर आए थे चुनाव से पहले विधानसभा के, आपने लिख कर दिया था, आपने कहा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, आप लिख कर ले लीजिए। इस बार आप कोई गारंटी, आप भविष्यवाणी करके जाएंगे? इनकी हालत बहुत खराब है। जेल से बेल मिलने के बाद मैं पूरे देश में घूमा हूं। मैं बॉम्बे गया, भिवंडी गया, कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, जमशेदपुर गया, लखनऊ गया, पंजाब में घूम रहा हूँ, दिल्ली में घूमा हूँ। लोग बहुत दुखी हैं इस टाइम, त्रस्त हैं महंगाई और बेरोजगारी, खासकर महंगाई और बेरोजगारी से। चीजें इतनी महंगी हो गई हैं, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया, आमदनी बढ़ने की बजाय घट रही है और लोगों के बच्चे बेरोजगार घर में बैठे हैं। ऐसी हालत में लोग अपने प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि वो हमें कुछ उम्मीद देंगे, भरोसा देंगे कि मेरे को वोट दो, मैं तुम्हारी महंगाई दूर कर दूंगा, मैं पेट्रोल के दाम कम कर दूंगा, डीजल के दाम कम कर दूंगा, दूध के दाम कम कर दूंगा, खाने पीने की चीजें सस्ती। ये उम्मीद करते हैं लोग, प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि वो बच्चों को रोजगार के लिए कुछ बताएंगे। जब वो टीवी खोलते हैं और उसमें उनका भाषण सुनते हैं तो देखते हैं प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये इंडिया गठबंधन वालों को वोट दे दिया तो ये तुम्हारी टूटी छीन के भाग जाएंगे, इंडिया गठबंधन वालों को वोट दे दिया तो ये तुम्हारी मंगलसूत्र छीन के भाग जाएंगे, इंडिया गठबंधन वालों को वोट दे दिया तो ये तुम्हारी भैंस खोल के भाग जाएंगे। ये क्या है?
वहां पे बॉम्बे गए, बोले शरद पवार भटकती आत्मा है, उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है। लोगों को उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। प्रधानमंत्री के भाषण केवल गालियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के भाषण में लोगों को कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, पूरी तरह से कटे हुए हैं वो। और आजकल क्या कहना चालू कर दिया, इतना अहंकार हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया। अभी जितने इंटरव्यू दिए प्रधानमंत्री जी ने, सब में कह रहे हैं मैं अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ था, मेरे को सीधे भगवान ने प्रकट किया है पृथ्वी के ऊपर, मैं सीधे प्रकट हुआ हूं पृथ्वी पे, मैं भगवान का अवतार हूं। वो अपने आप को भगवान कहने लग गए हैं। उनकी पार्टी के लोग, संबित पात्रा जी कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। नड्डा जी का मैं अभी स्टेटमेंट सुन रहा था कि मोदी जी देवताओं के देवता हैं, देवताओं के भी देवता हैं। मतलब इनको ऐसा अहंकार हो गया कि ये भगवान समझने लग गए हैं। लोग बहुत नाराज हैं इनसे, बहुत नाराज हैं। मतलब मेरे हिसाब से इनकी 220 या 200 से कम सीटें आएंगी। लोग इनको अब बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। इनको समझ ही नहीं है कि चल रहा है इस देश के अंदर। जनता को ये भेड़ बकरी समझते हैं। आप कह रहे हैं 220 बीजेपी की आएंगी या इंडिया अलायंस की? बीजेपी की 200 या 220 से भी कम आएंगे। और इंडिया अलायंस आपको मुझे लगता है कि 300 पार करना चाहिए। 300 पार करना चाहिए। लास्ट सवाल है, फिर आपने जाना है पंजाब को लेकर। अब मॉडल क्या है? भगवंत मान लगातार कह रहे हैं कि हमने तमाम गारंटियां पूरी कर दी। मॉडल क्या है आपके? जितनी भी हमारी अब काम हमने प्रॉमिस किए थे पिछले चुनाव में, कई सारे काम पूरे कर दिए, कई सारे कामों पे काम चल रहा है। जितनी गारंटी हमने दी थी, मैं गारंटी देता हूं कि वो सारी गारंटियां पूरी करेंगे जो हमने चुनाव के पहले वादे किए थे। टाइम लगता है, 75 साल का इन्होंने गंद मचाया था दोनों पार्टियों ने मिलके, उसको साफ करने में, उसको ठीक करने में टाइम लगता है। लेकिन आपको पिछले 2 साल का हमारा काम देख के ये भरोसा तो हो गया होगा कि लोग अच्छे हैं, ईमानदार हैं, नीयत साफ है, सही रास्ते पे चल रहे हैं। शुक्रिया न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए। ये थे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो है वो अगली सरकार नहीं बनेगी, 200 से 220 तक सिमट कर रह जाएगी। और इंडिया अलायंस को लेकर भी भविष्यवाणी की है। लगातार न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।